ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना काल में जहां आम आदमी को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो रही है, तो वहीं लखनऊ में रसूखदार थाईलैंड से लड़कियां बुलाकर पार्टी कर रही हैं। शायद ये हकीकत कभी सामने भी ना आती अगर थाईलैंड से आई लड़की कोरोना का शिकार न बनती। लड़की की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। महंगे शौक में चली गई जान, कोरोना का शिकार हुई थाई गर्ल। राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में थाईलैंड की एक लड़की की मौत कई राज छिपाए हुए है। बीते 3 मई को कोरोना से थाई गर्ल की मौत के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। थाईलैंड की लड़की का लखनऊ पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें प्रदेश के एक रसूखदार का नाम भी खींचा जा रहा है। 31 साल की थाईलैंड की लड़की लखनऊ पहुंची। 28-29 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में थाई लड़की कोरोना संक्रमित निकली। लड़की का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था। 3 मई को इलाज के दौरान थाई लड़की की मौत हो गई। लखनऊ में थाईलैंड की युवती की कोविड से मौत के मामले में शहर के एक बड़े भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कद्दावर नेता के बेटे ने ही थाईलैंड से मोटी रकम देकर अदाकार लड़की को लखनऊ बुलाया था, जो कई दिनों तक उसकी पार्टी का हिस्सा रही। फिर उसे कोरोना संक्रमण हुआ और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उस लड़की की मौत हो गई। कोरोना के चलते सब कुछ बंद चल रहा है। ऐसे में थाईलैंड की एक युवती लखनऊ आती है और लोहिया अस्पताल में संक्रमण से दम तोड़ देती है। युवती के अंतिम संस्कार में मदद के लिए रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा की कॉल आने पर यहां का एक युवक सलमान सामने आता है। सलमान थाई युवती और उसके परिवार वालों से संपर्क करके पुलिस की मदद से उसके शव का क्रियाक्रम कराता है। इस घटनाक्रम के 4 दिन बाद चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि युवती को भाजपा नेता और राजधानी के बड़े बिल्डर के बेटे ने मौज मस्ती के लिए बुलाया था। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इस रहस्यमय हो चुके मामले में पुलिस के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? ये पूरा मामला थाई गर्ल की मौत के 3 दिन बाद सुर्खियों में आया, क्योंकि इस पूरे मामले में रायपुर का एक बिल्डर राकेश शर्मा लखनऊ के रकाबगंज में रहने वाले सलमान नाम के शख्स से अंतिम संस्कार कराता है, जिसका कनेक्शन राजधानी के बड़े बिल्डर और कद्दावर नेता से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि पूरे मामले में सरकारी अमला चुप्पी साधे हुए है। नहीं, लड़की का ये था कि ये डेट 28 को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वहाँ पे आके वो खुद डेट 28 को एडमिट हुई है। डेट 28 को एडमिट हुए हम उसने मेरे को 29 को मेरे फ्रेंड है राकेश शर्मा, उनके पास थाई एम्बेसी इसके जो फ़ोन गया तो उन्होंने बोला कि सलमान वहाँ पे जाके देखिए आप, एक लड़की है उसकी जो हेल्प हो जाए। तो मैं जब पहुँचा तो मुझे नहीं पता था कोविड है, उसको कोविड था। तो उसके अलावा मैंने उसकी हेल्प की, जिसमें एम्बेसी ने डॉक्टर से भी बात की, उसकी फैमिली ने भी बात की और एम्बेसी ने पूरा लेटर लिख के दिया कि आप उसका ट्रीटमेंट करिए, वो करिए। और डॉक्टर से उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया कि इसको हम दिल्ली ले जाएं, हाई लेवल पे इसका इलाज कराएं, लेकिन डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए यहाँ पे उसका इलाज चल रहा था। इलाज चलने के बाद उसकी डेथ हुई, जिसके लिए एम्बेसी ने मुझे ऑथराइज पर्सन किया। उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार कराएगा, जिसके लिए उसकी फैमिली ने वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बेसी ने, पुलिस ने सारी चीज़ें की। रसूखदारों के शौक का शिकार हुई लड़की। थाईलैंड से लखनऊ किस लिए आई थी लड़की? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रहा। बताया जा रहा है कि युवती कैंट में बिल्डर के बंगले के अलावा कई अन्य जगहों पर गई और तमाम बड़े लोगों के संपर्क में आई। हालांकि पुलिस युवती के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही। कोई ये तक बताने को तैयार नहीं कि वो लखनऊ किसके बुलावे पर क्यों आई थी। थाईलैंड की युवती का रायपुर के बिल्डर राकेश शर्मा से क्या कनेक्शन था,
कहीं राकेश के जरिए ही युवती भाजपा नेता और रसूखदार बिल्डर के बेटे के संपर्क में तो नहीं आई थी। युवती का अंतिम संस्कार कराने वाले सलमान का रायपुर के बिल्डर राकेश से कैसे संपर्क हुआ? कोरोना संक्रमित युवती लखनऊ में कहां गई, कहां ठहरी, किस किस से मिली? युवती की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्यों नहीं कराई गई? युवती के लखनऊ आने की वजह की छानबीन से पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्यों कतरा रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ थाईलैंड की लड़की को लेकर सवालों का अंबार लगा है, तो दूसरी तरफ आरोपों से घिरे भाजपा सांसद ने डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें पूरे मामले में खुद को बेवजह खींचे जाने की बात कही है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके परिवार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये भी कहा है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लड़की की कॉल डिटेल के आधार पर उसके करीबियों को खंगाले। संजय सेठ के शिकायती पत्र के बाद अब सवाल पुलिस की जांच पर है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने थाई लड़की की मौत के बाद भी किसी तरह की जांच शुरू नहीं की है। जांच होगी भी कि नहीं, इसके बारे में भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।